आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सावन का आज पहला सोमवार है। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन महीने का ये पहला सोमवार आज है, जिसे लेकर यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो यहां पर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारी पूरी की हुई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है। चूंकि कावड़ यात्रा भी चल रही है तो इसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। ये अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर है गौरी शंकर मंदिर की। दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीजें हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि काशी में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है, लेकिन आज दिन बहुत खास है। एक तो सावन चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि सावन का पहला सोमवार आज है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। न सिर्फ काशी के भक्त बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, जो कि बाबा की नगरी काशी को कहा जाता है। और ऐसे में सुबह से ही यहां पर भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी आपको कुछ इसी तरह का नजारा नजर आएगा। आप देखिए भक्त कतार में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, वो प्रभु के चरणों में जाकर अपनी अर्जी लगाएंगे। साथ ही मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ की तस्वीर आप देखिए। यहां पर चूंकि जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल प्रशासनिक स्तर पर रखा गया है। और इसी वजह से यहां पर भी देखिए सुबह से ही करीब करीब 4 बजे से इसी तरह से लंबी कतार लगी हुई है और भोले के भक्तों का आगमन मंदिर में इस वक्त पूरी तरह जारी है। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल मंदिर की तस्वीर। उज्जैन की आप देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरह से भस्म आरती की जा रही है। वो तस्वीर कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। और दिन चूंकि भोलेनाथ का है, और वैसे सावन तो पूरा ही भोलेनाथ का ही होता है, लेकिन आज का दिन और ज्यादा अहम है। सुबह से ही पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। हर तरफ आज एक यही आपको आवाज नजर आएगी, भोले के जयकारों से देश भर के मंदिर गूंजते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीजें हैं भक्त वो सब लेकर भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि सावन के चारों सोमवार तो कम से कम आप मंदिर जरूर जाएं और भोलेनाथ को जल अर्पित करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बहुत अहम हो जाता है ये और बहुत मान्यता भी इसकी होती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को तो आप जो उनकी प्रिय चीजें हैं आप उनको वो जरा भी अर्पित करते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में भक्त सुबह से ही जब मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान के दर पर, उनके दरबार में अपनी अर्जियां लेकर, तो जो भोलेनाथ को प्रिय चीजें हैं, फल फूल बेलपत्र, ये सारी चीजें भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। सुबह से इसी तरह से तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं। आज पहला सोमवार है तो ऐसे में शिव भक्तों के लिए और ज्यादा खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप देख ही रहे हैं कि देश भर के अंदर चूंकि कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है, तो सबसे खास बात अगर हम देखें यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, साथ साथ दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो कावड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और ऐसे में चूंकि सावन का सोमवार पहला है आज, इसी वजह से देश भर के जो शिवालय है, मंदिर है, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई है। के लिए मेरा बहुत शौक था, इसलिए महादेव के शरण में आए हैं। महादेव से मिल के मैं बहुत खुश हो गए हैं। ऐसी सब कमरिया लोग खुश रहे हैं, जल ढारते जाए हर सोमवारी, कोई जी आप शर्त न करते। हर मानना था कि तो जो भक्त प्रभु के दरबार में पहुंच रहे हैं, अभी आप उनको सुन भी रहे थे, बेहद खुश हैं और आज उत्साह एक अलग ही नजर आता है। भोले के भक्त लंबे वक्त तक इंतजार करते हैं इस खास मौके का। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त देश भर के मंदिरों में किस तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर धानेश्वर शर्मा इस वक्त है, काशी से हरेंद्र हमारे साथ है और साथ ही मयंक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर धानेश्वर आपके पास आते हुए, चंडीगढ़ में किस तरह का नजारा मंदिरों में?
देखिए, हम इस समय चंडीगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में आप देख सकते हैं कि सावन के पहले सोमवार को यहाँ पर भोलेनाथ को मनाने के लिए लोगों का यहाँ पर पूरा तांता लगा हुआ है। सुबह सवेरे से ही भक्त यहाँ अपने अपने तरीके से भगवान शिव को मनाने के लिए आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन कहा जाता है कि सोमवार, पहले सोमवार को, खासतौर पर पहला सोमवार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन अगर कोई पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराता है तो उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को रोग परेशान कर रहे हैं तो वो काली मिर्च से आज भगवान शिव की पूजा करे, और यदि किसी को चक्रवर्ती बनना है, पैसा चाहिए, तो वो चावल से भगवान शिव की पूजा करे। इसके साथ साथ अगर किसी के घर में गृह क्लेश है और उसको मानसिक शांति नहीं मिल रही है तो वो भगवान शिव की पूजा आज के दिन देसी घी से करे। यदि उसको यश चाहिए तो सरसों के तेल से पूजा करे। यदि अलग अलग चीजें से, भगवान शिव गन्ने के जूस से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अपने अपने इष्ट को मनाने के लिए कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई फल फ्रूट चढ़ा रहा है, तो किसी हर अपने अपने तरीके से भगवान शिव को मनाने के प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। वो आपको साफ नजर ही आ रहा है कि सुबह सवेरे से अभी जैसे सूर्य देव के दर्शन हुए उसी के तुरंत बाद से ही भक्त यहाँ पर भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब कुछ भक्तों से बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच इस समय जो लगन लगी हुई है उसमें डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हर कोई भक्त अपने इष्ट को मनाने के लिए, उससे दुआ करने के लिए लगा है कि उसकी इच्छाएं पूरी कर दो। ये वही भोलेनाथ हैं जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, क्योंकि इन दिनों देवशाइनी एकादशी आई थी, उसके बाद भगवान सभी विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और इस समय सत्ता जो है भगवान भोलेनाथ के हाथ में आ जाती है। तो भोलेनाथ के हाथ में आ जाती है तो ऐसे में श्रावण की पूर्णमासी से ही जब श्रावण शुरू हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर भोलेनाथ को मनाने के लिए आए हैं। कोई भगवान भोलेनाथ से अपने लिए प्रसिद्धि मांग रहा है, कोई शिक्षा मांग रहा है, कोई ग्रह की सुख शांति मांग रहा है, तो क्या क्या मांग रहा है, सब अपने अपने तरीके से भोलेनाथ से अपने अपने मांग रहे हैं। कुछ भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप रोज मंदिर आते हैं क्या? नहीं भैया, सिर्फ सावन के महीने? सावन के महीने। तो क्या मांगने आए भोलेनाथ से? नहीं, बाबा के इधर सब कुछ मिल रखा है, नौकरी पे ही है, बस सुख शांति के लिए आए थे। देखिए, ये भारत ही है जहां पर कोई कुछ मांगता नहीं है केवल, और कहते हैं कि हम भोलेनाथ से सिर्फ सुख शांति के लिए। आइए, पंडित जी भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, जिस तरीके कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, मतलब दूध दही घी शहद शक्कर सब कुछ चढ़ाना चाहिए भगवान के, यही चढ़ाना चाहिए। भगवान की असीम महिमा आज सावन के हैं, तो इसलिए शिव जी का ज़्यादा महिमा आज से सावन शुरू हुआ है, तो इसलिए शिव जी का पूजन करना चाहिए। ठीक है जैसा मैंने थानेश्वर, आपसे आप पहले ही बातचीत कहा है कि करते एक रहिए, लोटा मैं जल सभी आपके समस्याओं पास का अभी हल। वापस लौट रहे हैं। और महादेव के लिए तो ये कहा जाता है कि जब आप उनके दरबार में पहुंचते हैं तो उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए उनसे। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। हरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ काशी से बने हुए हैं और साथ ही कैलाश जायसवाल रायपुर से हमारे साथ है। लेकिन हरेंद्र, आपके पास आते हुए, काशी को बाबा की नगरी कहा जाता है और आज सावन का चूंकि पहला सोमवार है, किस तरह का नजारा और किस तरह की व्यवस्था वहां पर? और देखिए, वैसे तो 12 मास और हर पर काशी बम बम जुटती है और आज सावन का पहला से मेरे यादव बंधु गुजर रहे हैं, तो काफी में एक परंपरा है कि आज सावन के पहले सोमवार को जो यादव बंधु हैं गंगा स्नान करने के बाद बाबा का जलाभिषेक करते हैं। रही बात आज सोमवार की, तो मंगला आरती लगभग 2:30 बजे के आसपास होती है। मंगला आरती के बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ का पट खोल दिया गया और श्रद्धालु बिल्कुल जो 3 किलोमीटर की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के मैदागिन तक, विश्वनाथ मंदिर से लेकर के गिरजाघर गोदौलिया तक, विश्वनाथ मंदिर से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक, यानी कुल 5 द्वार बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, ओम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ लगातार दर्शन कर रहे हैं। और सुबह मंगला आरती के बाद जो दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने सारे श्रद्धालुओं को के लाइनों में घूम घूम करके गुलाब की पंखुड़ियां की बारिश करके उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है श्री काशी विश्वनाथ धाम में। ये सीआरपीएफ आरएएफ के जवान हैं,
और चप्पे चप्पे पर काशी विश्वनाथ मंदिर के 10 किलोमीटर के डायमीटर में सुरक्षा कड़ी की गई है। और क्या जल, क्या थल, क्या नभ, यानी कि ड्रोन से भी हर पल और हर क्षण नजर रखी जा रही है। यदि गंगा तट की बात करें तो वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीएससी और जल पुलिस के जवान लगातार चक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर अभी बढ़ाव की ओर है, तो लाखों की संख्या में देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालु अभी गंगा स्नान करने के बाद मां गंगा हरेंद्र, का जल आपके पास लेकर कुछ के- भक्त इस जी। वक्त खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत आप जरा करिए। देखिए, आपको समझता है, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, आपने दर्शन किया? बहुत बढ़िया बाबा जी तो करो, हमारे प्रशासन सभी भाई बहनों हाँ। चले हैं। क्या मांगे बाबा से, क्या मांगा बाबा आपने? सबका भला करे, सबका कल्याण करे। हाँ, आप कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर। हर महादेव। दर्शन हुआ? दर्शन किए हैं, हाँ। खाली है। हाँ। सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, सुरक्षा सभी अच्छा से है। आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद अग्रवाल अच्छा मानव जी, आपने दर्शन किया बाबा का? जी, दर्शन होगा मेरे को। क्या मांगा आपने? देश के दृष्टि सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ रखे। हर हर महादेव। आप भाई साहब कहाँ से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आपने दर्शन किया बाबा का? कितनी देर में दर्शन हो गया? 2 घंटा लगा। 2 घंटा में दर्शन हुआ। हाँ, तो देखिए ये बाबू भी दर्शन किया है। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या बाबा के दर्शन हुआ? लाइन में लगे थे? तो देखिए, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या जो है पुरुष, क्या नारी, सारे लोग हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। वैसे एक खास बात और बता दूं कि काशी भोले की नगरी है और पूरे सृष्टि में काशी ही एक ऐसी जगह है कि जहां बाबा विश्वनाथ, भोले शंकर सब परिवार रहते हैं। यहाँ मसलन तिलवांडेश्वर महादेव है, केदारेश्वर महादेव है, मृत्युंजय महादेव है ठीक और है। मार्कंडे महादेव है। तो सारे जगह शिवालयों पे भीड़ लगी हुई है। ठीक है हरेंद्र, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। कैलाश भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं सीधा। कैलाश, आप इस वक्त रायपुर में कहां पर मौजूद है और यहां से जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा। जी, मैं रायपुर के राजीव नगर महादेव के मंदिर में हूं, जहां पर लोग आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में यहां पर आके पूजा करके गए हैं। और पूजा करने की जो लाइनें थी वो सुबह से लगी हुई थी, लेकिन अभी भी देखिए भक्त जो है बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी को किस प्रकार से मना रहे हैं। दूध, दही, घी, बेलपत्र, फूल, पान, चंदन, बंदन से जो भी जिस तरीके से पूजा होती है उस हिसाब से पूजा यहाँ पर वो जारी है। बाबा महाकाल की भी यहाँ पर मूर्ति जो है वो रखी हुई है और यहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है उसकी विशेष जो पूजा है आज सावन सोमवार का पहला दिन है, आज से शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो है वो संकल्प लेने का दिन रहता है और इसी प्रकार से सावन के जो जितने सोमवार पड़ते हैं उस पर इस संकल्प के आधार से पूजा होता है। अभी पंडित जी जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है वो पंडित जी करके चले गए हैं। उसके बाद ठीक 7:30 बजे यहाँ पर पूजा होगी, हवन होगी, पूजा और आरती जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रायपुर से तस्वीरें इस वक्त कैलाश दिखा रहे हैं। एक बार फिर से थानेश्वर के पास आपको लेकर चले थे। थानेश्वर, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए और कुछ और जो भोले के भक्त इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं, बातचीत भी करिए जरा उनसे। देखिए, मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूं, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि लोग देखिए अब पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हर भक्त जो है भोले से उसकी लगन लगी हुई है। भक्त और भगवान के बीच में जब लगन लगती है तो उसको तोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता। तो ऐसे में भक्त का उसकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए बात करने का प्रयास करना थोड़ा मुझे अनुचित लग रहा है। लेकिन आपको मैं तस्वीरों में साफ दिखा सकता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, क्या युवा, क्या सब अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कर रहा है, कोई दूध से कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यता है। जिसको जो चीज चाहिए भगवान भोले को उस तरीके से प्रसन्न करता है और अपनी मान्यताएं पूरी करता है। पुरानी मान्यता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल हो। आपको साफ ही नजर आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो भक्त है उसके हाथ में लोटा है और वो लोटे से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास कर रहा है। बेलपत्र के बारे में एक मान्यता है कि बेलपत्र अगर आपको नहीं मिलता और आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो जो भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ा होता है
उसी बेलपत्र को उठाइए, धोइए और वापस उल्टा करके चढ़ा दीजिए, उससे भी आपको मान्यता मिलेगी। अभी आप देखिए कि कोई वक्त दूध चढ़ा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से चढ़ा रहा है। आज के दिन अलग अलग मान्यता रहती है। खासतौर जिन कन्याओं की विवाह नहीं हुआ होता वो सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का स्नान करवाती हैं और पार्वती माता को श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं। तो उनकी शादी जल्द से जल्द 40 दिन के अंदर उनकी कहा जाता है कि शादी हो जाती है। आप देख सकते हैं कई कुंवारी कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। तो हर भक्त, ये भोलेनाथ का वो सच्चा दरबार है जिसमें हर भक्त कुछ ना कुछ मांगने आता है और भोलेनाथ ऐसे हैं कि सबकी मन की बात खुद ही जान लेते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जब सत्ता भगवान शिव के हाथ में आ जाती है सावन के महीने में, तो कोई भी भक्त खाली नहीं जाता भगवान के हाथ से, और भगवान से जो मांगता है भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये हिंदुस्तान ही है जहाँ लोग अपने साथ साथ अपने देश की, आम आदमी की, सबकी भलाई चाहते हैं, सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए सब अपने अपने तरीके से भोलेनाथ की पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बाहर लाइनें भी लगी हैं, अंदर तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाहर कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि वो कहाँ से आए। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यही नया गाँव से। तो रोज आते हैं मंदिर? हाँ जी। तो क्या मांगने हैं आज भोलेनाथ से? बस ऊपर वाले के लिए। देखिए ये वही भक्त हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि केवल सुख शांति मांगने आए हैं, अपने साथ साथ पूरे देश की सुख शांति मांगने आए। आपकी जहां तक नजर जाएगी बोल बम के नारों से इस समय पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा है। सब एक ही, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि पंचामृत मंत्र है ये ओम नमः शिवाय, इसका पाठ करते केवल जुबान पर आते ही इंसान की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपको देखेंगे कि यहाँ पर लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक और भक्त से बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? यही नया गांव शिवालिक विहार। तो रोज आते हैं मंदिर? हफ्ते में 1-2 बार। 1-2 बार। आज क्या मांगने आए हैं? कृपा दृष्टि बनाए रखें, खुशहाल रखें जी। खुशहाल रखें। देखिए ये अपने साथ साथ कहते हैं कि कृपा दृष्टि बनाए रखें, खुशहाल रखें। और देखिए मंदिर में इस समय भगवान भोलेनाथ को मनाने के जो गीत हैं वो भी आप चल रहे हैं, आपको सब साफ शब्दों में सुनाई दे रहे होंगे। ठीक है धानेश्वर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त मोहन मेवाड़ उज्जैन से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन का सीधा रुख कर लेते हैं। मोहन जरा उज्जैन की तस्वीरें आप दिखाइए, वहां पर किस तरह का नजारा इस वक्त है? हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे है और अभी अपन नदी हाल पर खड़े हैं। यहाँ पर तो आरती का समय है, ये बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा जो है सामने बाबा के दर्शन कर सकते हैं, ये लाइव देखेंगे। बाबा महाकाल जो है यहाँ पे विराजित है, काले के काल महाकाल जो अभी घटना की समाप्त हुई है। हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, बाबा के जल चला रहे हैं, साथ रूप से जल चल रहे हैं। अपन यहाँ पर जो लोगों से बात करते हैं आते हैं हम यहाँ जो है हमारे गुरु जी है। गुरु जी बताइए जो किस प्रकार से अभी घटना की समाप्त हुई है, क्या आपका ठीक है मोहन, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। ये देखिए मोहन इस वक्त उज्जैन से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देखेंगे चूंकि बाबा महाकाल की ये नगरी है और आप देखते हैं वहां पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, लेकिन सावन का पहला सोमवार है तो आज का नजारा यहां पर कुछ अलग ही नजर आता है। एक बार फिर से हरेंद्र के पास काशी आपको लेकर चल लेते हैं। हरेंद्र, यहाँ पर चूंकि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु की मौजूदगी रहती है, आज का दिन थोड़ा खास और हो जाता है, तो यहाँ पर व्यवस्था अगर हम देखें प्रशासनिक स्तर पर वो किस तरह से आज यहाँ पर की गई है? नजर जिला प्रशासन और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से बहुत ही सुरक्षा की जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो मंदिर परिसर में येलो जोन और रेड जोन में जिग जैग लगाया गया है कि जहाँ से जो है हजारों की संख्या में एक साथ श्रद्धालु बड़े आसानी के साथ हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं पांचों द्वार से, और जाकर के जिग जैग में लाइन में कतारों में लग जा रहे हैं। उसके बाद क्रमवार बड़े शानदार तरीके से लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं कि मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के अंदर ही आम श्रद्धालुओं के लिए वायरस की और तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है कि दर्शन करने में
घंटे में का समय लग रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पे सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से दिक्कत नहीं हो। अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की स्वास्थ्य गड़बड़ होती है तो उसके लिए भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हेल्थ का डेस्क लगा हुआ है, जहां लगातार चिकित्सक और पैरामेडिकल के स्टाफ जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे श्रद्धालुओं की देख रेख कर रहे हैं। और ऐसे में जो बाबा विश्वनाथ का जो धाम परिक्षेत्र है, जो मंदिर का परिक्षेत्र है, वहाँ सारे लोग क्रमबद्ध होकर के, कतारबद्ध होकर के बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको मंदिर लाने के लिए यहाँ पे व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है और यहाँ तक कि दिव्यांग लोग भी इस लाखों की भीड़ में आकर के बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये किस कदर यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आप देखिए जैसा कैमरे को उठाइए कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और परिंदा भी यहाँ पे पैर नहीं मार सकता है। ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से उज्जैन मोहन के पास आपको लेकर चल लेते हैं। मोहन जरा आप कोशिश करें, एक बार फिर से यहाँ से तस्वीरें दिखाइए जरा। मोहन आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर। एक बार फिर से जरा यहाँ से आप तस्वीरें दिखाइए। बाबा महाकाल की नगरी में अभी समाप्त हुई घटना आरती के बाद अभी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। ये जो अभी जो है 25,000 लोगों ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अपन जो है बाबा महाकाल के दर्शन बाबा महाकाल के जो दर्शन हो रहे हैं, बाबा महाकाल जो है यहाँ पे विराजित है, उनका कालों के काल है। बाबा महाकाल के मात्र दर्शन से इनके सारे काम बनते हैं। बाबा महाकाल जो है तो देखिए ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उज्जैन की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, चंडीगढ़ का आपने देखा नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। उधर आप रायपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से कैलाश के पास आपको लेकर चलते हैं। रायपुर से इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं कैलाश, अगर वहाँ मंदिर में भक्तों की मौजूदगी हो, संभव हो, अगर आप बातचीत कर पाए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए ब्रह्म मुहूर्त की पूजा के बाद जो है वो जो भक्त है वो मंदिर की ओर पहुंचना शुरू कर दिए हैं और ये भक्त जो है हमारे साथ है। आपसे जानना चाहूँगा, मंदिर आए हैं सुबह सुबह, क्या उद्देश्य है? सावन का पहला सोमवार है तो व्रत रखा, मंदिर आए हैं। ऐसी कोई मन में इच्छा जो आप भगवान से कहना चाहेंगे? बस सब अच्छे से हो, लाइक 2025 जितना गंदा गया है उतना ना जाए अब। और देखिए मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा है भक्तों की कि जो समय पूरा गया है वो समय सही वापस लौट जाए। यही सावन सोमवार में एक ऐसा इच्छा रखकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं जो पूजा में लीन है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सुबह सुबह आप मंदिर पहुंचे हैं, देखिए पूजा में लीन है इसलिए कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह सुबह मंदिर पहुँचे, क्या हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस सावन के महीने की बहुत ही महत्व है और हर सोमवार को हर भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी अपनी कामना लेकर के आते हैं। भोलेनाथ उनकी कामना पूरी करते हैं। अभी सावन का पहला सोमवार है और आज से ही पूजा प्रारंभ हो गई है। जिससे जैसा बनता है अपनी यथाशक्ति के अनुसार व्यक्ति पूजा करते हैं। ठीक है कैलाश, आप बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ गए। धनंजय का रुख कर लेते हैं सीधा। धनंजय, रांची में इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाइएगा जरा वहां से। सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। वैसे मैं हूँ पहाड़ी मंदिर पर, देखिए भीड़ आपको समझ पा रहे होंगे, जो भक्तों की भीड़ है। पहली सोमवारी है सावन की और सावन की पहली सोमवारी में भक्तों का तांता रेला लगा हुआ है। पूरे मंदिर परिसर को सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग भी किया गया और एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से वापस से बोल बोल के नारे के जयकारे लग रहे हैं और
जो भक्त है ऊपर से जलाभिषेक करके नीचे आ रहे हैं। दूसरी ओर आपको देख पा रहे हो आधा सिस्टम कर दिया गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और भक्त लगातार भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे, क्योंकि पवित्र सोमवारी है और सोमवारी के दिन भक्तों का एक अलग सा आस्था होता है भोलेनाथ के प्रति। भोलेनाथ को कहा जाता है कि सावन के सोमवारी में जलाभिषेक करने अलग फल मिलता है। एक फल जो प्राप्ति करने के लिए, जो वर प्राप्ति करने के लिए लगातार भक्त अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए, दूधाभिषेक करने के लिए या फिर धतूरा भांग तमाम चीज़ें जो भगवान को भोलेनाथ को प्रिय वो प्रिय अपने भक्त को देने के लिए, क्योंकि देखिए आप देख पा रहे होंगे अपने जो ऊपर में CCTV कैमरे लगे हुए उसकी तरफ से निगरानी भी की जा रही है। साथ साथ भक्त ऊपर में, क्योंकि यहाँ से करीबन 500 सीढ़ी ऊपर है, वहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं। जो ऊपर में समर्थ नहीं होता है, नीचे में भोलेनाथ का शिवलिंग है, वहाँ पे भी जलाभिषेक करते हैं। तो पहाड़ी मंदिर में एक अपना आस्था होता है। कहा जाता है सोमवार के दिन 80 से लगभग 1 लाख लोग जलाभिषेक करते हैं। सुबह 3 बजे भोर जब से श्रृंगार पूजा हुआ तब से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ भक्त है, पूछते हैं कहाँ से आए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बाबा का बहुत अच्छे से पूजा हुआ। हम लोग रांची रामगढ़ से आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या मांगा भगवान से? सोमवार का पावन सोमवारी है। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत सुंदर व्यवस्था था, बहुत सुंदर से पूजा हुआ विधि विधान से और प्रसाद लगे। क्या कहना चाहेंगे? ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जोश और जुनून के साथ बहुत सारे युवा आए हुए हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए और अपने ठीक है धनंजय, आप बातचीत करते रहिए। तो अलग ही उत्साह देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है देश भर के अलग अलग मंदिरों में। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया, ये तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ इस तरह का नजारा देश भर से आज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों के अंदर लगा हुआ है और भक्त भोलेनाथ के दर पर अपनी अपनी अर्जियां लेकर पहुंच रहे हैं।